बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 1 सितंबर लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, एक तरफ बज़ाहिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब वक्त के साथ साथ मजबूत होते जा रहे हैं। बैनुल अक़वामी सतह के इशू हो एमिकेबली उन्होंने सॉल्व कर लिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो हुकूमत बदलने की वजह होती है एस्टेब्लिशमेंट, इस वक्त लोग कहते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल एक पेज पर है। अफ़गानिस्तान इशू हो, अमेरिका को एयर बेस देनी हो, फ़लस्तीन हो इशू हो, या पाकिस्तान के खारजी मामलात या दाखिली हो। जबकि शहबाज शरीफ ने इसके बरक्स कहा कि उन्हें यकीन है कि उन्होंने कहा कि ना मैं मफाहमत चाहता हूँ ना मज़ामत। 2013 में लेवल फील्ड चाहिए, यानी कि अपोजिशन अमलन इस वक्त तस्लीम कर चुकी है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराना उनके लिए इन हालात में आज तक के इस वक्त तक मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और दूसरी तरफ अपोजिशन सख्त तकसीम का शिकार है। पीपल्स पार्टी अलग रास्ता अपनाया, नून लीग में खुद ग्रुप हैं और बाकी जमातें भी एक पेज पर नहीं। जबकि वज़ीर आज़म इंतखाबी सलाहत से लेकर ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट देने के लिए दिन रात एक काम कर रहे हैं। ऐसे मौके में जबकि शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर बाद लोगों को यकीन दहानी करा चुके हैं, मरीम नवाज का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद बयान अजीबुल गरीब था। शायद वो अपने चचा की मुखालफत करते करते ऐसी गुफ्तगू कर गई जो उन्हें मुनासिब शायद नहीं करनी चाहिए थी। मरीम नवाज ने अपने चचा को जुटलाते हुए बज़ाहिर उनके अल्फाज जो कहते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे तो मफाहमत कहीं नज़र नहीं आती, मेरा ज़ाती ख्याल है कि शहबाज शरीफ ने, ख्याल उनका है, क्या शहबाज शरीफ रहे हैं, ये कमाल बात है। सोचता कोई है, कहता कोई है। कहते हैं खामोशी की भी ज़बान होती है, लेकिन इधर दूसरा क्या है, मैं रहा हूँ और समझ आपके ख्याल में कुछ हो रहा है। ये खैर इनका फैमिली में उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत नहीं कौमी मफाहमत की बात की थी। आप तो मोहतरमा वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ीर आज़म ही नहीं मानती, तो आपके मुँह से तो मफाहमत बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगती। आपने कमो बेशतर 1000 मरतबा हुकूमत जाने की, गिराने की, तोड़ने की, ख़त्म करने की डेटें दी जो वक्त ने नाकाम साबित की। आज आपकी इस बात का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप चाहती क्या हैं। जबकि आज ही मुस्लिम लीग के 3 अहम रहनुमा, जिनका मरीम नवाज इतनी उम्र जितना शायद सियासत का तजर्बा है, उनका कहना है कि हमें अब यकीन हो चुका है कि हम इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरा सकते, इलेक्शन वक्त पे होंगे और इलेक्शन हम उसी सूरत में कामयाबी से हिस्सा ले सकते हैं कि अगर मरीम नवाज की बजाय शहबाज शरीफ का बयान ना चले। दूसरा मरीम नवाज ने कहा कि जिस वक्त चाहेंगे नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म जो सुप्रीम कोर्ट से वापस आ जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ वो खुद ही फरमाती हैं मोहतरमा कि उनकी ज़िंदगी यहाँ महफूज नहीं। क्या मरीम नवाज को कौन सी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कहती हैं कि अब आजकल हालात 2017 और 18 वाले नहीं, अब हालात पहले जैसे नहीं, लेकिन आप बहुत चीज़ें बदलती देखेंगे। क्या चीज़ें बदलेंगी? इमरान खान की हुकूमतबादी नज़र में वक्त तक जाएगी। वो अपनी मर्जी से अगर 8-6 महीने पहले इलेक्शन करा दे तो उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। मरीम नवाज की जमात पर गिरफ्त कमज़ोर होती जा रही है। शहबाज शरीफ और हमजा आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेशन करते जा रहे हैं। PDM की भाग दौड़ भी अमन शहबाज शरीफ ने कराची के जलसे की हद तक संभाल ली। क्या मरीम नवाज जज्बाती है? क्या मरीम नवाज को ये गुस्सा है कि उनके साथ जो भी किसी ने मुआहदा किया था कि वो लंदन अपने वालिद साहब के पास ना जाएगी, जाने का गुस्सा निकाल रही हैं और शहबाज शरीफ के नैरेटिव को फेल करना कर चल रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज हमारी इतला के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आईनी माहिरीन से कहा कि अदलिया को दबाव में लाने के लिए जो साजिशें हो रही हैं, हुकूमत के अरकान उसका मुकम्मल डट के मुकाबला करें। जिस पर अब से कुछ देर पहले बाबर अमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अदलिया को कमज़ोर करने के लिए साजिश करने वालों के सामने हम सीसा पलाई हुई दीवार होंगे और जो हुकूमत को साजिशों के जरिए हुकूमत गिराने की नाकाम कोशिश 3 साल करते रहे, हम अब उन्हें जवाब देंगे और अदलिया और अदारों को मजबूत करेंगे। नाज़रीन, इस मौके पर
बाबर अवान ऐसा लग रहा था कि आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें कुछ इशारा दिया कि अहम तरीन अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होने वाली है। क्या मरियम नवाज को ये तो बात इल्म में नहीं आई कि आने वाले दिनों में FIA केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें मरियम नवाज और शहबाज को भी बुलाया जा सकता है? क्या शहबाज शरीफ जो बार बार मफामत के लिए ताकतवर हलकों से बातें कर रहे थे, नवाज शरीफ कभी खामोश होते हैं कभी बोलते हैं, अब मरियम का वो हिसाब है, ना सामने आती भी नहीं और छुपती भी नहीं। आज उनके साथ अदालत में भी थोड़ी सी खासी गुफ्तगू हुई। अदालत की जो गोशगवार गुफ्तगू है मैं आपके आगे वो रखता हूँ। नाज़रीन, जब अदालत ने आज मरियम नवाज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब किया तो मोहतरम मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर टाइम पर नहीं पहुंचे, जिस पर अदालत ने, हाई कोर्ट के मोहतरम जज साहब ने, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि जिन लोगों को अदालत में पेश होने के आदाब नहीं आते, तरीका नहीं आता, क्यों ना इनकी ज़मानत करने के बजाय कैंसल कर दी जाए, मनसूख कर दी जाए। ज़मानत मनसूखी की सूरत में नाजरीन ये बात याद रखें, उस मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि गिरफ्तार करके थाने भेजा जाता है, फिर हवालात में जुडिशल भेज दिया जाता है। आज उस वक़्त सन्नाटा छा गया जब मरियम नवाज पेश होने आई एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा के ख़िलाफ़ अपील पर, तो जस्टिस साहब ने फरमाया क्या दरख्वास्त गुजार आए हैं? जस्टिस मोहतरम आमिर फ़ारूक साहब ने फरमाया, उस पर जवाब दिया कैप्टन सफदर नमाज पढ़ रहे हैं जबकि मरियम नवाज रास्ते में है और कुछ ही देर में पहुंच जाएंगी। जिस पर जज साहबान ने कहा क्या उन्हें टाइम का नहीं पता? अदालतों का एहतराम लोगों को नहीं पता? क्या मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अदम हाजिरी पर सख्त आर्डर जारी कर दें, सख्त आर्डर जारी कर दें और कोई जायब की मनसूई अगर जमानत कर दें तो फिर नैब ने इस मौके पर मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अदम मौजूदगी पर जमानत को खारिज करने की इस्तदा की। इस मौके पर नाजरीन अदालत में खासा माहौल टेंस हो गया कि अगर ऑनरेबल जज साहब कैंसिल करते हैं तो मरियम नवाज जो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को जान के सख्त लहजे और गुफ्तगू से दबाव में लाना चाहती हैं तो आज सारी पलट जाएगी बाजी। जिस पर मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के वकील मोहतरम अमजद परवेज़ की जानिब से समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त गुज़श्ता रोज़ जमा कराई गई थी। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के वकील अमजद परवेज़ की इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ताहिरी से आमद और ऊंची आवाज़ में जब वो अदालत में आई तो उन्होंने शायद समझा जलसा गाह है, कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ कोई रोड है जहाँ पर वो जज्बाती तकरीर करेंगी और उनके पीछे नारे लगाएंगे नवाज शरीफ आवे ही आवे, वज़ीर आज़म आवे ही आवे। लेकिन वो जोसे खिताबत में भूल गई कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में तशरीफ़ ला रही हैं। उन्होंने मरियम नवाज ने ऊंची आवाज़ में कारकुनों को सलाम देने पर जवाब दिया वालेकुम सलाम, जैसे कि वो हाई कोर्ट की अदालत नहीं किसी जलसे जुलूस और रैली से खिताब कर रही हैं। जिस पर नादरीन मौजूदा अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि आपके वकील को मुखातिब करते हुए कहा आपके वकील को इतना पता नहीं कि कोर्ट का डेक्रम क्या है, कोर्ट में आने के आदाब क्या हैं। अदालतों का एक डेक्रम होता है, मकाम होता है जहाँ जाकर लोग ऊंची आवाज़ से बात नहीं करते। ये जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा। दौरान समाज जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने रिमार्क्स दिए कि जिसे ये भी नहीं पता कि अदालत में कैसे आते हैं इसकी ज़मानत खारिज क्यों ना कर दी जाए। जिस पर उनके वकील ने मादराताना रवैया किया और गुफ्तगू आगे किया। नाज़रीन, बाद अदालत ने इसी केस की समाअत को अब से 7 दिन बाद 8 सितंबर तक मुलतवी कर दिया। क्या इस केस में अगर मरियम नवाज की ज़मानत मनसूख हो जाती है तो नून लीग इस पोजीशन में है कि तहरीक चला सके, क्योंकि उनके वालिद साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पहले ही इलाज की गरज से
8 हफ्ते के लिए लंदन गए थे और तकरीबन कमो बेशतर 1.25 साल हो गए हैं, वापस नहीं आए। इस वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंच रहा है। नाज़रीन, मरियम नवाज़ ने जो मीडिया टॉक की, उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात ने मुल्क का जो हाल कर दिया है। नवाज शरीफ इमरान खान पर तनकीद करते हुए सख्त अल्फाजों का इंतखाब किया और उनके लहजे में गुस्सा और तलखी दोनों चीज़ें बैक वक्त मौजूद थी। मरियम नवाज ने कहा मुल्क का जो हाल किया गया, मुझे नहीं लगता कि मफाहमत की बात होगी, इनसे बात करनी भी मुनासिब नहीं हुकूमत से। एक तरफ मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ मफाहमत का रास्ता इस्तेमाल रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी भतीजी और मुस्लिम लीग नून की वाइस प्रेसिडेंट। अब मुझे नहीं पता मुस्लिम लीग नून में बयानिया सदर का चलता है या ज़्यादा अहमियत वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म की साहबजादी भी हैं मोहतरमा। उन्होंने मरियम नवाज़ का जब नून लीग समझेगी अदालत के हुक्म पर नहीं आएंगी, नैब के हुक्म पर नहीं आएंगी, FIA के हुक्म पर नवाज शरीफ नहीं आएंगे। ये भी खाला जी का वाड़ा ही बना हुआ है मुल्क में, कानून तो मजाक बन गया हुआ है। खाला जी का वाड़ा समझते हैं, ना कानून है, ना दाब है, ना बड़ों का, ना छोटों का, ना कोई आइन है। उन्होंने मरियम नवाज ने कहा जिसे बार बार हुकूमत नैब तलब कर रही है, अदालतें बुला रही हैं, उनके बारे में मोहतरमा मरियम नवाज फरमाती है जब नून लीग समझेगी नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए तो वो वापस आ जाएंगे। यानी कि ना वो अदालतों के हुक्म मानेंगे, ना वो हुकूमत का हुक्म मानेंगे, ना नैब का, ना FIA का। नाज़रीन, ये बात कोई मैं और आप करें तो शायद हम 10 साल तक गिरफ्तार हों, लेकिन ताकतवर और कमज़ोर के लिए जब एक कानून ना हो तो ताकतवर कानून को जूते की नोक पे लिखता है और इसी किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करता है कि वो अदालतों के और कानून के, हुकूमत के हुक्मरानों को तस्लीम नहीं करता और मनमानी करता है। उन्होंने मरियम नवाज ने यह भी कहा कि इस हुकूमत के इंतकाम के आगे पेश होना कोई अक्लमंदी नहीं है। यानी कि उन्होंने आसान लफ्ज़ों में ये कहा मौजूदा हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जिनकी हुकूमत अवाम के वोटों के मुताबिक 2023 तक इलेक्शन कब होते हैं, कि उनके होते हुए आना, नवाज शरीफ का आना कोई अक्लमंदी नहीं कि वो उनकी हुकूमत में नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ 2 साल और नहीं आएंगे। ये नून लीग फैसला करे कि ऐसे क्राइसिस में जब एक तरफ महंगाई है, इमरान खान को नाज़रीन मैंने पहले बारहा कहा PDM से ख़तरा कोई नहीं और अपोजिशन से किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं, महंगाई और उनकी टीम के कुछ नाअहल लोगों इमरान खान के लिए चैलेंज बने हैं। जिस दिन उन्होंने अपनी टीम का सफाया कर दिया तो इमरान खान हुकूमत के आने वाले इलेक्शन में भी एक मजबूत रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, वरना आने वाले इलेक्शन उनके लिए बहुत बड़ी आजमाइश होंगे। और ये भी कुछ लोग कह रहे हैं जो मौसमी बटेरे उनके साथ हैं, जो PTI की बजाय दूसरी हुकूमतों में रहे, वो भी उनको छोड़ सकते हैं। ये 2 साल अब इमरान खान की हुकूमत का इम्तहान है कि महंगाई, बेरोज़गारी और कानून की हुक्मरानी करें। नाज़रीन, इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा अब हालात 2017 और 18 जैसे नहीं रहे, अब हालात बदल रहे हैं, लेकिन आप बहुत जल्द बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ देखेंगे। तब्दीलियाँ बज़ाहिर बादियुल नज़र में नहीं आती, ताहम अगर गिरफ्तारियों की कोई तब्दीलियाँ हो सकती हैं तो उसका कहना कबल अज़ वक्त होगा। अदालतों में केस चल रहे हैं, अपोजिशन की जमातों के तमाम बड़े लीडरों के ख़िलाफ़ केस हैं, रेफरेंस भी तैयार कर लिए गए हैं। जबकि नाज़रीन, दूसरी बात आपको बताता चलूँ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गैर मुल्की सफारतकारों और अहम शख्सियात से फ़ोन करके कहा है कि वो अफ़गानिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के भारत पर मुकम्मल नज़र है कि वो अफ़गानिस्तान का अमन ख़राब करके पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करवाना चाहते हैं वो नाकाम होगी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने अपने करीबी हलकों से इस अज़म का इजहार किया कि आइंदा इलेक्शन जब भी होंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से होंगे और ओवरसीज पाकिस्तान को वोट मिलेगा। देखना यह है कि जब अपोजिशन चैलेंज कर रही है कि वो इलेक्शन इस्लाहात नहीं होने देंगे, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो इलेक्शन इस्लाहात को जूते की नोक पे लिखते हैं, क्या कानून शिकन कामयाब होंगे या कानून पर अमल दरामद कार्रवाई होंगे। लेकिन बढ़ती हुई करप्शन और बैड गवर्नेंस वज़ीर-ए-आज़म के लिए इम्तहान है कि वो इसको पर काबू रखते हैं। जबकि अफ़गानिस्तान से का आज का सूरज जो तुलू हुआ था, उस वक़्त अफ़गानिस्तान में
अमेरिका समेत किसी मुल्क की फौज नहीं थी और आज का सूरज की पहली किरणें अफगानिस्तान को आज़ादी का पैगाम देकर गई। अब देखना है कि तालिबान आने वाले दिनों में इक़्तिदार को किस तरह लेकर चलते हैं और बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक अमल करते हैं। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।